जी यहाँ से होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी आवाम के ऊपर। साथियों, विधायक जब सत्ताधारी पक्ष का होता है, विधायक जब मुख्य धारा का होता है, तो वो विधायक अपने क्षेत्र के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को राज्य सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से ला सकता है। पर अगर कहीं गलती से कोई गलत चुनाव हो गया तो अगले 5 साल हम लोगों को दूसरे गठबंधन का अगर कोई प्रत्याशी जीता तो 5 साल सिर्फ बहाना सुनने को मिलेगा कि राज्य सरकार हमारी बात नहीं मानती, मंत्रिमंडल के साथी हमारी बात नहीं मानते, केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि 5 साल वो बहाना दे देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेगा। इसीलिए साथियों, ये सुनहरा अवसर, जब ये बात है, इसमें तो किसी को संदेह नहीं ना है कि 14 तारीख को एनडीए की सरकार आ रही है किसी को संदेह? हाँ, तो जब ये बात तय है कि एनडीए की सरकार आ रही है, तो क्यों नहीं उस सरकार में हमारी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक भी एनडीए का विधायक हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक हो, संगीता जी यहाँ से विधायक होनी चाहिए। जी जी जी। और जिस दिन ये यहाँ से जीत कर जाएंगी तो मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठकर आपकी समस्या का समाधान करेंगी। मेरे प्रधानमंत्री से संवाद साधकर आपके लिए केंद्र सरकार की परियोजनाओं को ला पाएंगी। ये तो आप मानते हैं ना कि केंद्र सरकार की योजना सिर्फ एक एनडीए का विधायक ला सकता है, क्योंकि केंद्र में हम लोगों की सरकार है। अगर हमसे भी कोई योजना लेनी है तो संगीता जी पूरी तरीके से समर्थ। कल को जीत के जाने के बाद खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग यहाँ पर कैसे लगेंगे, ये जिम्मेदारी संगीता जी के ऊपर होगी। मांझी जी के विभाग से कैसे योजनाओं को हम लोग यहाँ बलरामपुर विधानसभा में लेकर आए, ये जिम्मेदारी संगीता जी के ऊपर होगी। पर अगर कोई दूसरा आया तो सिर्फ 5 साल बहाने। और जहाँ एक तरफ इस स्वर्णिम काल के दौरान मेरे बिहार की बाकी की विधानसभाएं तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी, तो वही हमारी बलरामपुर की विधानसभा उसके लाभ से वंचित न रह जाए। इसीलिए आगामी 11 तारीख को ये फैसला और सही फैसला करना जरूरी है। साथियों, एक तरफ हमारी केंद्र की सरकार जो जात पात धर्म मजहब से उठकर हर किसी को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनाना हो या उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना देना हो। गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। साथियों, इन गरीब कल्याण की योजना का ही परिणाम है कि आज पिछले 11 साल में मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। और ऐसी ही एक बड़ी आबादी बिहार में भी है जो गरीबी रेखा से बाहर निकलने की दहलीज पर है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाई गई योजनाएं जितनी गरीब कल्याण की मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच वाली, भले वो पेंशन योजना में वृद्धि
करना हो या बिजली के यूनिट फ्री करने की बात हो या महिला जो कि हमारी आधी आबादी है उनको आर्थिक तौर पर सशक्त करने की सोच के साथ बनाई गई योजना, जिसके तहत आने वाले दिनों में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लक्ष्य के साथ हमारी बिहार सरकार काम कर रही है। 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त उनके खाते में आई है। 2 लाख रुपए अभी और आएंगे ताकि वो अपने व्यवसाय को स्थापित कर उद्यमी बनकर न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का वो पालन पोषण कर सकती है। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता, पहले तो भैया जो गठबंधन के घटक दल आपस में एक दूसरे को सम्मान ना दे सके, वो कल को आपको या मुझे क्या सम्मान देंगे, पूछेगा इन कांग्रेस राजद के नेताओं से, महागठबंधन के नेताओं से, जब ये आपके बीच आए। इन लोगों ने 15 साल तक बिहार को लूटने और बर्बाद करने का काम किया। ये बात मैं फर्स्ट टाइम वोटर से कर रहा हूँ। जितने मेरे युवा साथी जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, संभवतः आपको नहीं पता कि वो 90 का दशक कैसा है। शायद मैं वो आखिरी पीढ़ी हूँ जिसने उस 90 के दशक के उस दंश को झेलने का काम किया। जब शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद, कोई महिला तो क्या पुरुष तक घर से बाहर नहीं निकलता था। अपराध चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और जितनी मूलभूत जरूरतें हैं उसके ढांचे को ध्वस्त करने का काम उस सरकार, राजद की सरकार के द्वारा किया गया। और उसके बाद इतने पर ही नहीं रुके, हम लोगों को, बिहारियों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया। जो बिहारी अपनी एकता, एकजुटता के लिए जाना जाता था, हम लोगों को MY समीकरण में बांटने का काम किया। क्या है भैया इनका MY समीकरण? M में सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर हम लोग को बांटते हैं। और Y में क्या है? जाति, जाति के आधार पर हम लोग को बांटते हैं। पर इस MY को इन लोगों ने क्या दे दिया? पूछिएगा MY के लोगों से, पूछिएगा मुसलमान भाइयों से कि भैया इतने सालों तक सिर्फ वोट बैंक बना के रखा मुसलमान को, और जब देने की बारी आई तो कुछ नहीं। लंबे समय तक ये लोग, कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, राजद की सरकार बिहार में रही, उसके बाद भी जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है तो मुसलमानों के बदहाल हालत का जिक्र करती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ उनको वोट बैंक बना के रखा, डरा कर उनको रखने का काम किया। अब ये मुसलमानों को तय करना है कि कब तक उनको डर के रहना है। पर पूछिएगा जरूर कि क्या मिला इस समर्पण के बाद भी आपको, और वही को क्या मिला भैया? जो मिला एक परिवार को मिला। मुख्यमंत्री बनेंगे तो खुद बनेंगे, खुद हटेंगे तो हमारी अर्धांगिनी बनेगी, वो हटेंगी तो हमारा बेटा बनेगा, सांसद बनेगी तो बेटी बनेगी। एक परिवार के अलावा कौन से दूसरे यादव को इन लोगों ने कुछ देने का काम किया। और वही दूसरी तरफ मेरा भी MY समीकरण है, पर मेरे M में हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली M से महिलाएं हैं। तो मेरे Y में हमारे प्रदेश की ही नहीं हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी Y से युवा है। जात पात धर्म मजहब से उठकर महिला और युवा को साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ, और मैंने तो चरितार्थ करके दिखाया। आज यहाँ से हमारी प्रत्याशी एक महिला है जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, और एक महिला से बेहतर समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। आपके बीच की है, आपकी परिचित है, जानकार है, अनुभवी है, और भैया एक ऐसी महिला जो डरती किसी से नहीं है। इनको मैंने देखा, दिन हो या रात हो, अकेले आपकी समस्या के लिए खड़ी होने वाली एक महिला। लंबे समय से मेरी पार्टी के जिला